भाई थकान किस किस को लगी है? सबको भूख में थोड़ा बहुत उंडू फुंडू भी चलाना चाहिए। जय माता दी, जय माता दी। ट्रैकिंग की अनुभवहीनता का कारण खतरनाक तुम्हारा। इस ट्रैक पर ये सबसे बड़ा पत्थर है। हेलो, स्वागत, प्रणाम। और आज है दीपावली का दूसरा दिन और आज हम ट्रैक कर रहे हैं माँ चंद्रवदनी का। और माँ चंद्रवदनी का जो ये ट्रैक है, ये ट्रैक बहुत पुराना ट्रैक है। इस ट्रैक पर अब लोग नहीं चलते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। और यहाँ से जो दूरी है माँ चंद्रवदनी की, वो है 8 किलोमीटर। चंद्रवदनी के इस ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं कौलिया खाल में। और यहाँ से हमारे गांव के लिए पानी की व्यवस्था होती है, यानी कि इतनी दूर से हमारे गांव के लिए पानी जाता है। और अब इस ट्रैक की हल्की फुल्की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। आगे जा, आगे जा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये ट्रैक थोड़ा हार्ड होता जाएगा और आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखने के लिए मिल जाएंगे। ये ट्रैक ऐसे खूबसूरत और घने जंगलों से होकर गुजरता है। और हमारी जो टीम है, हमारी टीम में अभी इस ट्रैक के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है डीओ। इस ट्रैक के बारे में बता देते हैं कि इस ट्रैक को करने के लिए आपको कहाँ और कैसे आना पड़ेगा। तो ट्रैक को करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा टिहरी डैम। टिहरी डैम अगर आप पहुँच गए तो उसके बाद आपको पहुँचना पड़ेगा पिपल डाली। और पिपल डाली से 10 से 15 किलोमीटर के अंदर एक छोटी सी मार्केट पड़ती है कांडी खाल। और वहाँ से चंद्रवदनी का रूट है। उसी से ऊपर 3 किलोमीटर पहुंचता है कंडियाल गांव। और कंडियाल गांव के बाद ये ट्रैक शुरू होता है 8 किलोमीटर का माँ चंद्रवदनी के लिए। बाकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये ट्रैक ज़्यादा टफ भी नहीं है तो ज़्यादा आसान भी नहीं है, सिर्फ दूरी ज़्यादा है। बाकी लगभग चढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे चंडी देवी जाने की चढ़ाई है वैसी है, लेकिन थोड़ा सा दूरी बहुत ज़्यादा है। लग गए सारे, चल निकालने। रास्ता खराब है तो लगेंगे। क्या देख रहा बेटा? है ढूंढो। तो यहाँ से हिमालय भी दिख रहा है और हमारा गांव भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे थकान भी बहुत लग रही है पापा को। जोर से बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे को पता तो वक्त की बात है, कभी बचपन में हम इस ट्रैक को हर महीने 2 या 3 चक्कर मारते थे। और आज अभी से आफत आनी शुरू हो गई है। ट्रैक आसान तो है, सीधा है, ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है, कहीं कहीं पे चढ़ाई है, लेकिन थोड़ी सी अब आदत सी बदल गई है। लेकिन बहुत ही रोमांचकारी ये ट्रैक होने वाला है। डियो थकाने लगी तेरे को? अभी थकाने लगी? क्यों? अच्छा है, हिमालय दिख रहा है यहाँ से पूरा क्लियर। ये है ट्रैकिंग की अनुभवहीनता का कारण, जो बहुत तेजी से भाग रहे हैं। ट्रैक पे हमेशा आराम से चलना चाहिए, स्लो स्लो। पढ़ाई वो भी चढ़ाई। भैंसा खतरनाक तुम्हारा।
खा ली थी। तेज चल रहे हो सबसे खुश है है ना, इसने वो नहीं खाई ना दवाई सुबह की। खा ली थी, खा लो। किसको लगी वो? आपको लगी? क्या कर रहा है? टाइप के ट्रैक पर चलते चलते जो है अपने पास क्या क्या रखना चाहिए, एक तो पानी की बोतल होनी चाहिए और थोड़ा बहुत चॉकलेट और कुछ टॉफियां या फिर खाने के लिए कुछ सामान होना चाहिए। जो पापा देने और जब इस तरह के एरिया में जाते हैं जंगलों से तो थोड़ा बहुत उंडू फुंडू भी चलाना चाहिए, जैसे ये है। सब थक गए और मैं सबसे आगे आया हूँ। आगे भाग रहा। ट्रैक पर लगभग हम 3 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन अभी हम अपने ही गांव के दायरे में घूम रहे हैं। अब यहाँ से काफी गहरा जंगल शुरू हो चुका है कुछ टाइम के लिए, तो कभी भी आप इस ट्रैक को करते हैं तो 2-4 लोग साथ में आके आए। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के अंतिम छोर पर और यहाँ से चंद्रवदनी का ट्रैक काफ़ी कम रह गया, यानी कि 5 किलोमीटर और रह गया है। और ये जो गांव है ये है पठोई गांव और यहाँ तक अभी यातायात की कोई सुविधा नहीं है, यानी अपने कदमों पर चल के आना पड़ेगा। जब बचपन में हम इस ट्रैक को करते थे तो यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी, वो दुकान आज भी मौजूद है, थोड़ी सी मॉडिफाई की गई है, लेकिन दुकान है या नहीं अभी तो बंद है। तो ये दुकान हुआ करती थी बच्चू दादा की। जो भी यहाँ से आते जाते थे वो सब यहाँ पर चाय पीते थे, उनकी चाय रस बंद मुझे आज भी याद है। अब तो बेचारे इस दुनिया में शायद नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। तो अभी ट्रैक पर थोड़ी सी थकान लग गई है, हम पठोई पानी में है, वहीं पे बच्चू दिता के होटल के पास में यहाँ पे ये बना है प्रतीक्षालय। तो यहाँ पर रुककर थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा तभी और पूजा होगी। अब दिखाते हैं कि टीम में कौन कौन से मेंबर इस ट्रैक को कर रहे हैं। तो भाई थकान किस किस को लगी है? सबको भूख में नहीं लगी। कल के पकोड़े खा रहे हैं। ये मंदिर में जाने से पहले ही खाना खा रहे हैं। भूख लग गई क्या? भूख लग गई है? हाँ तो खा भी रहा है, मना भी कर। क्या खा रहा तू? हुमायूं की बाबर? बाबा हाँ ठीक है, खा लेना चाहिए था इनको पहले ना। स्थिति है आपकी, क्या स्थिति है? तो अब पठोई पानी से आगे का सफर शुरू करते हैं। अभी हमें 5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करना है, जिसमें चढ़ाई उतराई सब कुछ होगा और एडवेंचर से भरा हुआ होगा ये ट्रैक। पीना मत बेटा, पीना मत तू न, तू गर्म पानी पिएगा ना। बोतल में पानी कम है, उसमें भर दिया, बस बात खत्म। ठीक है। पी लो ना यहीं पे जितना पीना है। ये ट्रैक जो है सुंदर से प्राकृतिक नज़ारों को होकर गुजरता है। तो इस ट्रैक पर पता भी नहीं चलता है कि हम कब माँ चंद्रवदनी के मंदिर में पहुंच गए। सोचा तो बहुत पहले से था, लेकिन शायद बुलावा अब होगा तो इसलिए जाना हो रहा है। किसी भी ट्रैक पर चलने से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ गंतव्य तक पहुंचना है, बल्कि उस ट्रैक के प्राकृतिक नज़ारों को और उस रास्ते में जितनी भी सुंदर सुंदर या जो भी चीज़ें पड़ती हैं उन सब का एंजॉय करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। पठोई पानी से थोड़ा आगे आकर मैं यहाँ पर बचपन की कुछ याद ताज़ा हो गई है। जब भी हम आते थे तो इस पत्थर को जरूर याद करते थे और इस ट्रैक पर ये सबसे बड़ा पत्थर है। क्या पता नहीं क्या है यार? मुझे पता है क्या है? टमाटर है। अरे टमाटर नहीं है वो। किसका? वो तो छोटा था, ये दूर से तो काफल की तरह लग रहा है, बट ये काफल नहीं है बेटा। जंगलों के ट्रैक में बहुत सारे फल इत्यादि और बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन हमें जिसके बारे में पता ना हो तो ना हमें उसे छूना चाहिए ना खाना चाहिए।
अब ये ट्रैक घनघोर जंगलों से गुजर के जा रहा है और मुझे आज ये एहसास हो रहा है कि पहले तो हम अकेले भी आया जाया करते थे, लेकिन अब इस ट्रैक पर अकेला आना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी अटैक कर सकते हैं। मुझे अभी एक चीज मिली है, ये क्या है पता नहीं, चलो कोशिश करते हैं पहचानने की, आखिर ये है क्या। तो मैंने इस ट्रैक पर जंगली जानवरों की बात की थी, तो उनके पाँव के निशान आप देख सकते हैं किस तरह से हैं। सूअर भी हो सकता है, बाघ भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। अब हम मंदिर के काफी नजदीक पहुंच गए हैं और जैसे ही नजदीक पहुंच रहे हैं वैसे थकान भी ज्यादा होती जा रही है और साथ ही जैकेट वैकेट सब उतरती जा रही है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। ये अभी तो बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन जाने के बाद ये पूरी तरह से थक जाएंगे, मुझे अच्छी तरह पता है। अभी हमने एक एक लकड़ी हाथ में ले ली है क्योंकि आगे एक जगह पड़ने वाली है जिसका नाम है लखड़े देवता, और कहा जाता है कि जब भी कोई इस ट्रैक को करता है तो वहां पर लकड़ी चढ़ानी बहुत अनिवार्य है। तो फाइनली हम लखड़े देवता में पहुंच गए हैं और यहाँ पर वही मान्यता है कि हमें लकड़ियां चढ़ानी होती है। मां चंद्रवदनी की यात्रा भी तभी सफल मानी जाती है जब यहाँ पर लखड़े देवता में लकड़ी चढ़ाते हैं। जहाँ तक मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ तो जो लखड़े देवता है ये इस लकड़ी इस जंगल के देवता हैं और यहाँ पर घास चारा पत्ती के लिए लेडीजें या फिर जो यहाँ आसपास के लोग हैं वो आते हैं, तो उनके लिए इनकी बड़ी कृपा होगी, इसलिए इस स्थान का नाम लखड़े देवता के नाम से रखा गया होगा। ट्रैक को एंजॉय करते हुए जाने में बड़ा ही आनंद है और ये जो रोड दिख रही है जिसपे हम पहुंचे हैं ये आपको सीधे नैकरी लेके जाएगी, लेकिन हम बीच से ही ऊपर मंदिर के लिए कट जाएंगे जहां से मंदिर की मुख्य चढ़ाई शुरू हो जाती है। सबसे बड़े मजे की बात यह है कि लखड़े देवता से पहले हमें बहुत ज्यादा थकान लग रही थी और जैसे ही हमने लखड़े देवता में लकड़ियां चढ़ाई वैसे ही हमारी थकान पूरी तरह से खत्म हो गई है। और ये सामने माँ चंद्रवदनी के दर्शन होते हुए, जय माता दी। अब हम पहुंच चुके हैं चंद्रवदनी की मुख्य चढ़ाई पर और यहाँ पर एक गेट है और यहाँ से लग जाएगी चढ़ाई। तो थोड़ा सा चढ़ाई का सफर है, उसे हमें तय करना है और फिर हम पहुंचेंगे माता के दरबार में। जय माता दी। अब यहाँ से यही रूट है जो सीधे नैकरी के लिए जाएगा और हम लोग जाएंगे यहाँ से शॉर्टकट ऊपर और यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई शुरू हो जाती है। ट्रैक का ये आखिरी अंतिम छोर काफी थकाने वाला है, लेकिन बहरहाल थकान तो अभी लगी नहीं है क्योंकि चढ़ाई अभी ही शुरू हुई है और चढ़ाई खत्म होते ही हम पहुंच जाएंगे माता के दरबार में। यहाँ से बहुत सुंदर सा हिमालय दिख रहा है और थकान भी बहुत ज्यादा लग रही है। हम मंदिर के इतने करीब पहुंच चुके हैं कि मंदिर से ढोल दमाव और घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ पर डोकी और सृष्टि जो है पीछे छूट गई है, काफी थकान लग गई, दोनों को थकान लग गई, वो तो आगे निकल गए। वीडियो कवरेज के लिए हम पीछे रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? थकान लग गई यार, तुम्हें लगी? क्यों? अच्छा अच्छा। तो फाइनल 3 घंटे 15 मिनट के लंबे सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं माँ चंद्रवदनी के इस प्रांगण में और अब ऐसा करते हैं, हाथ मुंह धुलते हैं, प्रसाद लेते हैं और दर्शन करते हैं माता के सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे।